आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति के पास में ऐसे 8 कानूनी अधिकार हैं जिससे जानकर झूठा केस करने वाली पत्नी को तगड़ा झटका लगने वाला है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में पति अपने 8 अधिकारों को नोट कर ले और इन्हें कैसे और कब कोर्ट में प्रयोग किया जाता है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बताने का प्रयास करेंगे। और हो सके तो पत्नी और उसके परिवार के लोग भी इस लेक्चर को देखें, क्योंकि पति के पास में 8 ऐसे कानूनी अधिकार उपलब्ध हैं अगर पत्नी पति के ऊपर झूठे केस करती है या उसे किसी प्रकार से उसके परिवार वालों किसी प्रकार से प्रताड़ित करती है, उत्पीड़न करती है, तब ये पूरे के पूरे 8 अधिकार पति पत्नी के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। जय जिनेंद्र, मैं हूं कृष्ण जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पति को यह अधिकार है कि वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है और पति के पास में यह भी अधिकार है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकता है। अब ये होता कैसे है? इन परिस्थितियों में जहां पर पत्नी कमाती हो और पति बेरोजगार हो, वहां पर वो अपनी पत्नी से भरण पोषण ले सकता है। उन परिस्थितियों में जहां पर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही हो, आपसी सम्मति से अलग रह रही हो, अडल्ट्री की अवस्था में रह रही हो, लिविंग की अवस्था में रह रही हो, रीमैरिज कर चुकी हो, या फिर पति और उसके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का गंभीर उसने अपराध किया हो उनके साथ और फिर अलग रह रही हो, या फिर उसके पास में पर्याप्त आय के साधन हो, तो इन परिस्थितियों में पति ऐसी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकता है और कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगी। और सीधा प्रभाव यहाँ पर कॉम्पल्सेशन एलोमनी पर भी इन चीज़ों को पड़ता है। तो नंबर 2, यहाँ पर पत्नी को कॉम्पल्सेशन और एलोमनी भी नहीं मिलेगा अगर पत्नी पति के ऊपर झूठे आरोप लगाकर या फिर एडल्ट्री की दशा में, जाड़ता की दशा में, या फिर भरपूर कमाई यानी कि पर्याप्त आय के साधन है, तो इन स्थितियों में ये नहीं मिलेगा। नंबर 3, पति भी अपनी पत्नी से कॉम्पल्सेशन ले सकता है और साथ में लिटिगेशन चार्ज, यानी कि ये पति के पास में तीनों अधिकार उपलब्ध हैं जिसमें कॉम्पल्सेशन, लिटिगेशन चार्ज यानी केस लड़ने का खर्चा और मेंटेनेंस। पत्नी के पास में एक और एक्स्ट्रा अधिकार होता है, वो होता है स्थायी भरण पोषण, जिसे आप एलोमनी मानते हैं, एलोमनी कहते हैं। तो पत्नी के पास में 4 अधिकार हैं, मेंटेनेंस के, एलोमनी के, कॉम्पल्सेशन का और लिटिगेशन चार्ज का। पति के पास में 3 अधिकार हैं, मेंटेनेंस, कॉम्पल्सेशन और लिटिगेशन चार्ज का। ये तीनों ले सकते हैं यहां पर। नंबर 4, अगर पत्नी पति के साथ में कोई भी अपघात करे, ऐसा कोई षड्यंत्र रचे जिसमें उनकी जान तक जा सकती थी, अब उन्हें विश्वास नहीं हो उसके साथ रहने का, या फिर जाड़ता की दशा में हो यानी अडल्ट्री की दशा में, या रीमैरिज कर चुकी हो, तो ऐसी स्थिति में पति को अधिकार मिलता है कि वो ऐसी पत्नी से डिवोर्स ले सकता है और यहाँ पर पति को डाइवोर्स मिल जाता है। तो एक अधिकार पति के पास में डिवोर्स का ये भी है। नंबर 5, पत्नी का अधिकार होता है कि वो पति के घर में जाके रहे, मैट्रिमोनियल हाउसेस में जाके रहे, एंड राइट टू रेसिडेंस का अधिकार होता है, शेयर्ड हाउस होल्ड का अधिकार होता है। लेकिन जब पत्नी पति के ऊपर झूठे केस करती है, पति और उसके परिवार को झूठे केसेस में फंसाती है, षड्यंत्र रचती है, उन्हें जान से मारने का प्रयास करती है, या फिर अडल्ट्री की दशा में होती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को राइट टू रेसिडेंस शेयर्ड हाउस होल्ड कोर्ट नहीं देती है, और उन मामलों में भी नहीं देती है जहां पर पति के नाम से वो प्रॉपर्टी ना हो, तो उन मामलों में भी कोर्ट यहाँ पर इनकार कर देती है और यहाँ पर पत्नी को कुछ नहीं दिया जाता है, साथ में रहने की जगह भी नहीं मिलती, यानी उससे मतलब है कि रेंट भी नहीं मिलता है और साथ में रहने की जगह भी नहीं मिलती है, तो राइट टू रेसिडेंस भी यहाँ पर चला जा सकता है। नंबर 6, पत्नी के सभी केस डिसमिस हो सकते हैं। किस अवस्था में? जब उसने झूठे किए हों,
बेबुनियाद आरोप लगाए हों, आपकी जान लेने का प्रयास किया हो, बिना सबूत के केस कर दिए उसके बाद, तो इन परिस्थितियों में या फिर वो अडल्ट्री की दशा में रह रही हो, या फिर रीमैरिज कर चुकी हो, या किसी से अफेयर हो और इसके पति के पास सबूत हो, तब इन परिस्थितियों में पत्नी के द्वारा लगाए गए सारे केसेस को कोर्ट रद्द कर सकती है, डिसमिस कर सकती है। नंबर 7, पति पत्नी को जेल भी भिजवा सकता है। किन किन अवस्थाओं में? उन अवस्थाओं में जब पत्नी मानहानि वाले आरोप लगाती है, उसमें भी जेल भिजवा सकता है। पत्नी किसी प्रकार का पति और उसके परिवार के साथ उत्पीड़न करती है, शोषण करती है, हमला कर देती है, तब भी भिजवा सकते हैं। इसके अलावा झूठे शपथ पत्र देना, झूठे सबूत पेश करना, अगर ऐसी अवस्थाएं पाई जाती है तब भी ऐसी पत्नी को आप जेल भिजवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, सबूत होना चाहिए तभी ये सब काम आते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि कोर्ट को सबूत चाहिए और आपके पास सबूत नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि किसी अन्य कारण से उसे दंडित किया जाए। दूसरी बात, अगर आप कोई भी अपराध करते हो तो कानून कहता है अपराधी को दंड मिलता है। तो ये मत सोचिए कि मैं पत्नी हूं कि मैं पति हूं, जो कोई भी अपराध करेगा उसे कोर्ट दंडित करेगी, जुर्माना भी लगा सकती है, जेल भी भेज सकती है, दोनों लगा सकती है और कंपल्सेशन भी दिलवा सकती है। ये कोर्ट के पास अधिकार है और जिसके साथ करोगे उसके पास भी अधिकार होते हैं। चलिए आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।